देखिए व्युत्क्रम क्या होता है, कोई भिन्न है। जैसे ऊपर में क्या होता है, अंश होता है, और नीचे में क्या होता है, हर होता है। तो इसी को अगर हम लोग इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज का मतलब है कि हर को ऊपर कर दें, है ना, हर का जो मान रहेगा उसको ऊपर कर देंगे और अंश का मान को हम लोग नीचे कर देंगे, तो ये किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए 4/5 है, इसका अगर व्युत्क्रम निकालना है ना, तो व्युत्क्रम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 को ऊपर करेंगे और 4 को नीचे करेंगे, यही इसका आंसर होगा। तो हम लोग 2 का डी का पहला जो एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है और इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। 1/18 का व्युत्क्रम हम लोग चेंज कर देंगे, अंश को हर में बदल देंगे और हर को अंश में, यानी 18/1 कर सकते हैं और इसे 18 लिख सकते हैं। 12 का व्युत्क्रम तो 1/12 होगा, है ना, नीचे वाले मतलब हर को ऊपर कर देंगे, अंश को नीचे। 7.1/11 का व्युत्क्रम निकालना है, तो 7.1/11 का व्युत्क्रम, पहले इसका पूर्णांक हटाएंगे तो 11 × 77 और 1 78, 78 बटा कितना हो जाएगा, 11। इससे हम लोग इसका व्युत्क्रम निकालना है, अतः 7.1/11 का व्युत्क्रम कितना होगा, तो हर को ऊपर कर देंगे और अंश को नीचे, तो 11/78। 13.2/9 का व्युत्क्रम निकालना है, तो 13.2/9 बराबर क्या होगा, 13 × 17 से 117 और 2 119, 119/9। अतः 13.2/9 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हर को ऊपर कर देंगे और अंश को नीचे, यानी 9/119 होगा। इसी प्रकार 5वां क्वेश्चन 1/5, इसका 3.2/9 का व्युत्क्रम निकालना है, तो 3.2/9 बराबर होगा 9 × 27, 27 और 2 29, पूर्णांक हटाएंगे, इसके बाद हम लोग व्युत्क्रम निकालेंगे, तो 29/9 हो जाएगा। अतः 3.2/9 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम तो हर को ऊपर कर देंगे, अंश को नीचे, यानी 9/29 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, मान निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, भाग वाले क्वेश्चन में जो भागा रहता है उसको गुना में चेंज कर देते हैं, और ये वाला जो भिन्न है ना, दूसरा जो भिन्न है उसका हम लोग व्युत्क्रम निकाल देते हैं, मतलब हर को ऊपर करेंगे और अंश को नीचे, तो 7 बटा कितना हो जाएगा, 3। 3 से इसको काटेंगे 6 बार में, 3 × 6 = 18, 7 × 6 कितना हो जाएगा, 42 होगा इसका आंसर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, तो 21 है, भागा को हम लोग गुना में चेंज करेंगे और 7/11 को, है ना, इसका व्युत्क्रम निकालेंगे, तो 7 11 बटा कितना हो जाएगा, 7, तो 7 × 21 हो जाएगा, 11 × 33 इसका आंसर आएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 35/43 है, तो 35/43 तो ज्यों का त्यों रहेगा, और इसको हम लोग क्या करेंगे, 25 का व्युत्क्रम निकालेंगे, 1/25 हो जाएगा, काटेंगे इसको, 9 × 5 = 45 और इसको काटेंगे 5 से और गुना कर देंगे, 9 में 1 से गुना करेंगे आएगा 9, 43 में 5 से गुना करेंगे, 5 × 15, 5 × 20 और 1 21, 215। चौथा क्वेश्चन 9/50, तो 9/50
भागा को गुना में चेंज करेंगे 36/75, तो 36/75 को 75/36, इसे काटेंगे तो 9 चौके 36 होगा, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3/4। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, इसे पूर्णांक तोड़ेंगे, तो पूर्णांक तोड़ने के बाद ये आएगा कितना, 9 8 72 और 3 75, तो 75/8, ये भागा में है तो इसे हम लोग गुना में चेंज करेंगे और हर को ऊपर और अंश को नीचे, तो 8/3, 8 से 8 खत्म हो जाएगा, इसे काटेंगे 25 बार में, 25 तिया 75, 25 आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए छठा क्वेश्चन, 7 63, 63 और 2 कितना हो जाएगा 65/9, ये भागा को गुना में चेंज करेंगे, 13 का व्युत्क्रम होगा 1/13, 13 पचे 65, ये निकल जाएगा 5/9। ठीक है। सातवां क्वेश्चन, 8 दूनी 16, 16 1 17, तो 17/2 हो जाएगा, इसे भागा को हम लोग गुना में चेंज कर देंगे, 4 चौके 16 1 17 और चलिए इसे अभी हम लोग एक का स्टेप और करते हैं, 4 चौके 16 1 17 कितना हो जाएगा 4, ये भागा में ही रहने देते हैं अभी, 17/2, भागा को गुना में चेंज करेंगे 4/17, 17 से 17 खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4, कितना बचेगा 2 आंसर। इसे हम लोग क्या करते हैं, एक बार पूर्णांक हटा लेते हैं, इसके बाद गुना का काम करेंगे। ठीक है। तो पूर्णांक हटाते हैं, 17 तिया 51, 51 और 1 कितना हो जाएगा 52/3, भागा 6 दूनी 12 1 13/6, 52/3, गुना करेंगे इसको 6/13, 13 चौके 52, 4 बार में कटेगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 आंसर आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 36 भागा है, तो 36 करेंगे, भागा में ही रहने देते हैं, एक बार हम लोग पूर्णांक हटा लेते हैं इसका, तो 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/2 आएगा, 36 गुना करेंगे 2/9, 9 चौके 36 कट जाएगा, 4 दूनी 8 आंसर, ये 162 रहेगा, इसको भागा है, भागा में ही रहने देते, पूर्णांक हटाते हैं, 7 दूनी 14 और 4 18/7, तो 162, गुना करेंगे, 7 को ऊपर करेंगे, 18 को नीचे करेंगे, 18 में बस 18 से, यानी 9 से 63 आंसर आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले पूर्णांक हटाएंगे, तो 3 चौके 12 1 13, 13 बटा कितना आएगा 4, को भाग देना 8 पूर्णांक 1/8 से, तो 8 64 और 1 कितना हो जाएगा 65, तो 65/8, अब 13/4 गुना करेंगे, है ना, भाग को गुना में बदलते हैं, और इसे गुना में बदलने के बाद क्या करते हैं कि नीचे वाला को ऊपर करते हैं, ऊपर वाले को नीचे, तो 8/65, 13 पचे 65 हो जाएगा, और कटेगा 4 दूनी 8 कटेगा, तो 2/5 इसका आंसर होगा। इसे हम लोग 2 का करते हैं, तो 14 पचे 70, 70 और 13 कितना हो जाएगा 83/14, को भाग देना है 4/7 से, 83/14, गुना कर देंगे इसको 7/4 से, तो 7 दूनी 14 कटेगा, और नहीं कटेगा 83, तो 83 कितना आ जाएगा 8, 8 इकाई 8 0, 8 दाँक 80, 3/10 पूर्णांक 3/8 आएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन,
3 का 3 नंबर क्वेश्चन है। इसे हम लोग पूर्णांक हटाएंगे पहले। 8 पे 40 और 2, 42/5 को भाग देना है। 7 21, 21 और 3 24, तो 24 बटा कितना 7 हो जाएगा। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, गुना में चेंज करेंगे। तो 42/5 गुना कर देंगे 7/24, 42/5 और गुना कर देंगे 7/24। काटते हैं इसको, 3 से काटेंगे, 14 तिया 42, 3 से काटेंगे, 8 त्रिके 24, 7 दूनी 14 और 2 से 7 बार में काटें और 2 से 4 बार में काटेंगे। तो 7 49 और 5 चौके 20। पूर्णांक में आएगा तो 20/9, 20 दूनी 40, 20/9/20, 2/9/20 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये 2 पूर्णांक रहेगा। 54 को भागा देना है तो 54 भागा 9/11, तो 54 गुने हो जाएगा 11/9। ये 9 छक 54 कटेगा 6, 11 छक 66 इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा 3 का क्वेश्चन नंबर 5। 6/13 को 12 से भाग देना, तो 6/13 भागा 12, 6/13 भागा को हम लोग गुना में चेंज करेंगे और 12 को उलटेंगे तो 1/12 आएगा। 6 दूनी 12 आएगा, तो 1 कितना आ जाएगा आंसर 26। 11 पूर्णांक 7/9 को इतना से भाग देना है, तो 11 99, 99 और 7, 11 99 और 7 कितना हो जाएगा 106। तो 106/9 को भाग देना है कितना से 7/9 से, तो 106/9 गुना कर देंगे 9/7, 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा 106/7। इसे हम लोग पूर्णांक में ले आएंगे तो 7 इकाई 7, 3 6, 7 बचे 35, 1 बचेगा 1/7 इसका आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए पूरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 15.4/7 लीटर दूध का मूल्य 327 रुपया है, तो 1 लीटर दूध का मूल्य निकालिए। आइए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लेते हैं 10 लीटर दूध है और 10 लीटर दूध का दाम है 100 रुपया, है ना। 10 लीटर दूध है, 10 लीटर दूध का दाम है कितना रुपया 100 रुपया। अगर पूछेगा कि 1 लीटर दूध का कीमत बताइए, तो 1 लीटर दूध का कीमत कितना होगा 10 रुपया। ये 10 कहाँ से आता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 100 रुपया था यानी कुल रुपया, तो कुल रुपया को कितना लीटर दूध खरीदा उससे हम लोग क्या करते हैं भागा देते हैं, तो 10 आता है। ठीक है, तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे भाग वाला। 1 लीटर दूध का मूल्य पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में भागा दे देंगे हम लोग, तो 1 लीटर दूध का मूल्य निकलेगा। तो 1 लीटर दूध का मूल्य, 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर हो जाएगा कितना, तो टोटल कितना रुपया है, कुल रुपया को पहले हम लोग लिखेंगे 327 और भागा देंगे 15.4/7 से, तो 327 और भागा 15 से तो 75 से 105 और 4 109, 109 बटा कितना आएगा 7। अब इसे हम लोग उल्टेंगे, गुना में चेंज करेंगे, तो 327 गुना हो जाएगा 7/109, 109 से 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 21 लीटर दूध हमारे पास आएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, इतना को कितना से गुना करने पर गुणनफल 15 प्राप्त होगा। ठीक
ठीक है। इतना से कितना, इतना को यानी 16.1/9 को कितना से गुना करने पर गुणनफल 15 प्राप्त होगा। तो आइए इसमें भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। 4 को कितना से गुना करेंगे कि 12 आएगा। 4 को कितना से गुना करेंगे कि 12 आएगा। तो हम लोग को आंसर ऐसे ही निकाले तो 3। आखिर ये 3 आया कहाँ से, ठीक है, इसी को हम लोग को निकालना है। तो 4 को 3 से गुना किए तो 12 आया। पूछ रहा है 4 को कितना से गुना करेंगे तो गुणनफल 12 आएगा। तो सीधा सीधी दूसरा संख्या जो गुना करने वाला उसे निकालना है। तो उसे निकालने के लिए गुणनफल में पहली संख्या जो हमारा दिया गया है उससे क्या करते हैं, भाग देते हैं और आंसर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ भी हम लोग वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, इतना को कितना से गुना करने पर गुणनफल 15 प्राप्त होगा। तो सॉल्यूशन, अभीष्ट संख्या हम लोग मान लेते हैं x, है ना, मान लेते हैं कि x से गुना करते हैं तो उतना आ जाता है। अभीष्ट संख्या बराबर क्या मान लेते हैं, x। अब 16.1/9 में x से गुना करते हैं तो 15 प्राप्त होता है। तो 16 नंबर 44 144 और 1 45, 145/9 गुने x हो जाएगा बराबर कितना, 15। ठीक है, इधर सॉल्व कर देते हैं। तो x का मान निकालना है तो 145 x/9 बराबर कितना हो जाएगा, 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x 145 x बराबर हो जाएगा 15 गुने 9। तो x बराबर हो जाएगा 15 गुने 9 और ये गुना में जो है इसके ये भागा में चला आएगा। काटते हैं इसको, 5 तिहाई 15, इसको काटते हैं 5 से तो 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, 4 और 5 बचेगा तो 5 4 5 5 9 45, 29 5 45 होगा। तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 और बटा नीचे 29, यानी कि जो संख्या को गुना करना है वो होगा 27/29। ठीक है, छठा क्वेश्चन, 11.2/7 को कितना से भाग देने पर भागफल 2/7 प्राप्त होगा। तो इसमें क्या कहता है कि 11 को कितना से भाग देने पर भागफल 2/7 प्राप्त होगा। तो अभीष्ट संख्या को हम लोग मान लेते हैं x, मतलब भाग दिया जा रहा है x से और x का मान जो निकल करके आएगा वही आंसर होगा। तो माना कि अभीष्ट संख्या बराबर x। ठीक है, तो कितना को भाग देना था, 11.2/7 को। तो 11.2/7 इसको भाग दिए x से। ठीक है, भाग दिए x से और बराबर हम लोग का कितना आएगा, तो भागफल 2/7। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे भागा को गुना में, या फिर इसको हम लोग पूर्णांक हटा लेते हैं। 11×7 और 2 79/7। इसको पूर्णांक हटा भागा को गुना में चेंज करेंगे और इसका व्युत्क्रम निकाल देंगे, 1/x हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2/7। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है तो 79/7x इज इक्वल टू है 2/7। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7x गुने 2 बराबर 79 गुने 7। x का मान निकालना है
तो 7 × 2 नीचे चला आएगा, 79 × 7/7 × 2। 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 2 से 79/2 आया। इसे भागा देंगे तो 39 दूनी 78, 39.1/2 आंसर। यानी जिस संख्या को भाग देना है वो आएगा 39 जिस संख्या से भाग दिया जाएगा वो आएगा 39.1/2। आइए 7वां क्वेश्चन। दो भिन्नों का गुणनफल इतना है, यदि इनमें से एक भिन्न 4/7 हो तो दूसरा भिन्न निकालिए। वही कॉन्सेप्ट है हम लोगों का कि दो संख्याओं को गुणनफल 12 है, दो संख्याओं का गुणनफल 15 है, ठीक है। यदि एक संख्या 3 है, दो संख्याओं का गुणनफल 15 है, यदि एक संख्या 3 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो 3 में कितना से गुना करेंगे, 5 से। आखिर ये 5 कहाँ से आता है, तो 15, यानी गुणनफल को जो संख्या दिया हुआ रहता है ना उससे हम लोग भाग दे देते हैं तो हमारी दूसरी संख्या निकलती है, ठीक है। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लाएंगे, दो भिन्नों का गुणनफल दिया हुआ है, तो दो भिन्नों का गुणनफल दिया हुआ है तो पहली भिन्न गुने दूसरी भिन्न बराबर इतना हो जाएगा। ऐसे ही बना सकते हैं, पहली भिन्न गुने दूसरी भिन्न बराबर हो जाएगा 15.4/7। तो एक भिन्न दिया हुआ है तो एक भिन्न लिख लेते हैं 4/7 और गुने इधर बचेगा दूसरी भिन्न। 15 सत्ते 75 से 105 और 4 119 बटा कितना हो जाएगा 7। दूसरी भिन्न निकालना है तो दूसरी भिन्न निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 119/7 और ये तो गुना में है तो इधर चला जाएगा भागा में 4/7। तो दूसरी भिन्न बराबर 119/7 और ये भागा वाला को चेंज करेंगे गुना में और ये उलट देंगे तो 7/4 हो जाएगा। 7 से 7 कटेगा तो बचेगा 119/4। 4 से भागा देंगे इसको, 4 दूनी 8, 3 9, 4 चलिए ठीक 32, 4 9 36, तो 29.3/4 आंसर आएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इसे हम लोग एक बार देख लेते हैं फिर से क्या होता है। तो 29 चौके 16 से, 15 सत्ते 75 से 105 और 4 109 होगा, सॉरी 109 हो गया यहाँ, 109 109 तो 109 तो यहाँ आ जाएगा 27.3/4 आंसर। एक व्यापारी 14,700 रुपये का चाय खरीदा, है ना। कुल 14,700 का चाय खरीदता। यदि प्रति किग्रा चाय का मूल्य इतना रुपया है तो व्यापारी ने कितने वजन का चाय खरीदा। आइए हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं इसका भी। मान लेते हैं कि हम लोगों ने 100 रुपये का चीनी खरीदा, 100 रुपये का क्या खरीदा, चीनी। और अगर कहें कि 1 किलो चीनी का दाम 10 रुपया है तो कुल कितना चीनी खरीदा होगा। तो इसे हम लोग कैसे, तो 10 रुपये किलो है तो 100 रुपये का सामान खरीदा, 100 रुपये का चीनी खरीदा तो 10 किलो खरीदेगा, है ना। तो हम लोग इसको निकाले कैसे, तो निकालने के लिए हम लोग क्या किए हैं कि 100 जितना रुपये का सामान खरीदा उसमें जितना रुपये केजी चीनी है ना, उसका क्या करेंगे, भाग करेंगे तो ये आंसर निकल करके आएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन, यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाना है। प्रति कुल कितना का सामान खरीदा, कुल कितना का चाय खरीदा, तो कुल रकम कितना 14,700। तो प्रति किग्रा चाय का मूल्य कितना है,
918.3/4। प्रति किग्रा चाय का मूल्य 918.3/4। ये रुपया होगा और ये भी रुपया में होगा। इसे हम लोग क्या करते हैं, पूर्णांक को हटा लेते हैं। एक बार क्या होता है, तो 4 से गुना करेंगे तो 9 चौके 36 और 1872, 3672 आएगा और 3 इसको जोड़ देंगे तो 3675 बटा कितना आएगा 4। ठीक है, इसमें गुना करेंगे तो 6872 होगा, 9 चौके 36 तो 3672 होगा और 3 ऊपर जोड़ देंगे तो 3675 बटा 4 आएगा। अब हम लोगों को निकालना है व्यापारी ने कितने वजन का चाय खरीदा। तो निकालेंगे क्या, चाय का वजन। तो चाय का वजन निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना का चाय खरीदा है ना, उसमें 1 किलो चाय का मूल्य से भाग देंगे। तो कुल रकम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुल रकम बट्टा 1 केजी चाय का मूल्य। बट्टा का मतलब ऐसे ही भाग होता है। 14,700 भागा करेंगे हम लोग, कितना रुपया है तो 3675 बटा 4। 14,700 गुना करेंगे 4 बटा 3675। इसे हम लोगों को क्या करना है, अब काटना है। काटते हैं इसको, 5 से काटो पहले। तो 5 चते 35, 5 चते 35, 1 5 चते 75 है, ये 0 0 है ना। 25 से काटे तो 25 दूनी 25 से कहीं 25 होगा, बचेगा 11। 25 चौके 100, 25 सते 75, 7 बार में कटेगा। इसको 25 से काटेंगे तो 25 25 से 22 बचेगा, 22 0, 25 अठी 200, फिर 25 अठी 200 कटेगा। इसको हम लोग काटेंगे 7 4 11 12, 3 से 8 8 16 और 5 21। इसको 3 से काटेंगे, 3 3 चौके 12, 2 3 27। इसको 3 से काटते हैं तो 3 3 इकाई 3, 2 8, 3 सते 21, 3 8 24, 3 9 27, 1 और 8 3 6 18, 196। अब इससे हम लोग काटते हैं 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 5 7 दूनी 14, 7 8 56, 28 से कट जाएगा और इस 7 सते 49 कट जाएगा। फिर 7 4 28, 4 से कट जाएगा तो आ जाएगा कितना, 4 गुने 4 यानी कि 16 किलो। कितने वजन का चाय खरीदा, तो 16 केजी खरीदा होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से मैंने लिखा नहीं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था ना, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। एक विद्यालय के विद्यार्थियों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए रुपये संग्रह कर रहे थे। कुल 1580 रुपया संग्रह किया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी इतना रुपया दान दिया तो चाय देने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है। एक विद्यार्थी 15.4/5 रुपया दान देता है, कुल 1580 रुपया होता है। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये 8वां क्वेश्चन की तरफ है। ठीक है, तो विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, कुल एकत्र रकम में भाग करेंगे हम लोग प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दी गई रकम। प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दी गई रकम कुल 1580 भाग करेंगे 15.4/5।
1580 भागा 15×5 = 75 और 4 79/5 9 1580 गुना करेंगे 5/79 79 दूनी 58 20 बार में कटेगा ये 20×5 = 100 यानी प्रत्येक विद्यार्थी ने 100 रुपया वो मतलब विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 100 रुपया 100। क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यापारी आम बेच रहा था, प्रति किलो इतना की दर से कुल 760 रुपये का आम बेचा, तो व्यापारी ने कितने वजन का आम बेचा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, तीनों एक जैसा ही है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10, प्रति केजी आम का मूल्य कितना है। प्रति केजी आम का मूल्य 23.3/4 रुपये। 23 चौके 92 और 3 95, मतलब 95/4 रुपया। कुल इतना का आम बेचा, कुल प्राप्त रकम कितना है। कुल प्राप्त रकम 10 में कुल प्राप्त रकम है 760 रुपया। कहता है कितना आम बेचा होगा, तो कुल कितना वजन का आम बेचा, तो आम का वजन या बेचा गया आम का वजन निकालना है। तो बेचा गया आम का वजन कैसे निकालेंगे, तो 760 कुल रकम में ये 1 किलो आम का मूल्य को भाग देंगे, तो 95 बटा कितना 95/4 से भाग देंगे। 860 गुणे 4/95, 760 गुणे 4/95, इसको 19 चौ 76 40 19 5 95 पानी 8 40 8, यानी कि टोटल उसने 32 किलो आम बेचा होगा, ठीक है। आइए 11वां क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। एक कप की धारिता 225.1/2 मिली। एक चम्मच की धारिता इतना मिली है, कप में चम्मच से कितने बार पानी रखा जा सकेगा। एक कप है, ठीक है, मान लेते हैं ये कप है, एक कप और दूसरा क्या है चम्मच, तो दूसरा चम्मच लेना है। ये चम्मच है, इसकी जो धारिता है 225.1/2 225.1/2 है, और इसकी जो धारिता है वो 5.1/2 मिली है। इससे क्या करना है, पानी को इसमें रखना है ना, करे कि इससे कितना बार में पानी इसमें हटेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक बाल्टी है और एक गिलास है। बाल्टी है और एक क्या है गिलास है। बाल्टी में 20 लीटर पानी हटता है और गिलास में 1 लीटर पानी हटता है ना। बाल्टी में 20 लीटर हटता है, गिलास में 1 लीटर। तो अगर गिलास से अगर इसमें पानी हम लोग रखें तो कितना बार में रखना पड़ेगा, तो कितना बार में रखना पड़ेगा, तो 20 बार में जाएगा, है ना। यानी एक बार में 1 लीटर जाएगा तो 20 बार में 20 लीटर जाएगा, यानी 20/1 करते हैं तब 20 आता है, ठीक है। तो जितना पानी हम लोग को रखना रहता है उसमें जितना हम लोग एक बार में रख रहे हैं उससे भाग दे देंगे।
तो कप की धारिता लिखेंगे हम लोग, कप की धारिता बराबर 225.1/2 ml। चम्मच की धारिता 5.1/2 ml। कहता है कितना बार चम्मच से पानी रखा जाएगा। तो पानी रखने के लिए या कप में पानी रखने के लिए, कप में पानी रखने के लिए कप में पानी रखने के लिए चम्मच के उपयोग करने की संख्या, उपयोग की संख्या। कप में पानी रखने के लिए कितना बार चम्मच का उपयोग किया गया होगा। तो टोटल 225.1/2 है। इसको हम लोग भागा दे देंगे 5.1/2 से। तो 22 दूनी 44, 44 और 1 45। ये हो जाएगा 45/2। भागा हो जाएगा 5 दूनी 10 और 1 11/2। इससे हम लोग सोल्व करेंगे तो 45/2 गुने 11 45/2 गुने 2/11। 2 से 2 खत्म। 45 गुने 2 11, 225 है। तो 225 450 451, 451/2 होगा इधर 11/2, 451/2, 2/11, 2 से 2 खत्म, 11 × 44 और 1 11, यानी कि 41 बार। ठीक है, 41 बार में क्या होगा, चम्मच से पानी कप में भर जाएगा। 12वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कॉपी का मूल्य इतना है तो 252 रुपये में कितना कॉपी खरीदा जा सकता है। ये सारा क्वेश्चन एक जैसा ही है। ठीक है, एक कॉपी का मूल्य दिया हो तो 252 रुपये में कितना कॉपी खरीदा जाएगा। तो एक कॉपी का मूल्य और कुल कॉपी का मूल्य है ना, जितना कॉपी खरीदा गया सबका मूल्य। तो एक कॉपी का मूल्य है 15.3/4 रुपये, मतलब 15 चौके 60 और 3 63/4 रुपया है। कुल कॉपी का मूल्य कितना है, तो कुल कॉपी का मूल्य है 252 रुपये। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है क्या कि कितना कॉपी खरीदा गया। तो खरीदे गए कॉपी की संख्या निकालना है। तो खरीदे गए कॉपी की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, खरीदे गए कॉपी की संख्या निकालना है। तो कुल जितना रुपए का कॉफ़ी खरीदा गया है ना, उसमें एक कॉपी के मूल्य से भाग दे देंगे। तो 252 में भागा देंगे 63/4 से। तो 252 गुने 4/63 हो जाएगा। 252 गुने 15 चौके 60 और 3 63। तो 252 गुने 4/63। इसे हम लोग काटेंगे 6 चौके 24, 4 बार में ही कट जाएगा है ना। तो कुल कितना कॉपी खरीदा गया है, तो 16 कॉपी खरीदा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, रमेश 4.2/3 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है। रमेश द्वारा प्रति घंटे तय की गई दूरी औसतन दूरी निकाली। 4 घंटा 4.2/3 घंटा में इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है। तय दूरी कितना है,
18.8/9 किलोमीटर। ठीक है, तो 18 बस 88 162 और 8 170, तो 170 बटा कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर। समय कितना लिया है, समय 4.2/3, तो 4×3 12, 12 और 2 14, 14/3 घंटा टाइम लिया है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि एक किलोमीटर में प्रति घंटा में तय की गई दूरी निकालिए कि 1 घंटा में वो कितना किलोमीटर जाता है। तो 14/3 घंटा में इतना जाता है, लिख देंगे चूँकि 14/3 घंटा में 170/9 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसलिए 1 घंटा में कितना जाएगा, तो 170/9 और भागा कर देंगे 14/3, तो 170/9 और गुने 3/14। ठीक है, 3×3 9 कटेगा, इसको काटो 7 से, 7 दूनी 14, इसको काटेंगे 2 से, तो 8 दूनी 16 और 2 पचे 10, 85/21 कितना आ जाएगा 85/21। ठीक है, इसे हम लोग पूर्णांक मिलाएंगे तो 21 चौ 84, 4.1/21 किलोमीटर पर घंटा, मतलब 1 घंटा में जाता है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन, बराबर वजन के 15 दवाइयों के बक्से का मूल्य, बराबर वजन के 15 दवाई के बक्सों का मूल्य इतना रुपया, प्रत्येक बक्से का वजन निकालिए। आई छोटा सा कॉन्सेप्ट, 10 बक्सा है, मान लेते हैं कि हमारे पास कितना बक्सा है 10 बक्सा, और इसका वजन है 50 किलो। 10 बक्से का वजन है 50 किलो, तो एक बक्सा का वजन कितना होगा, तो एक बक्सा का वजन सभी को ही हम लोग जानते हैं कि 5 होगा, तब 10 बक्सा का 50 होगा। तो एक बक्से का वजन निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 50 में जितना बक्सा था उससे भाग दे रहे हैं, तब ना 5 आ रहा है ना। यही काम हम लोगों को यहाँ भी करना है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में तो 15 दवाइयों के बक्सों का वजन दिया हुआ है, जो कि 15 दवाइयों के बक्से का वजन, 15 दवाइयों के बक्से का वजन कितना है, तो 67.1/2, 67.1/2 किलो, मतलब 67 दूनी 160 दूनी 120 और 14, 120 और 14 हो जाएगा 134, और एक 135, 135/2 kg। इसलिए एक दवाई के बक्से का वजन पूछ रहा है, तो 135/2 और भागा करेंगे 15, है ना। 15 को कितना था, तो 1 का निकालना है, तो 135/2 गुना करेंगे 1/15, है ना। तो 15 नामा 35 से, यानी एक बक्सा का वजन आएगा 9/2 किलो, या 4.1/2 किलो आएगा। ठीक है, आंसर। 15वां क्वेश्चन, एक बर्तन में इतना मिली दूध है तो इतना धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन और 11 वाला क्वेश्चन है ना, दोनों एक जैसा है। एक बर्तन में 927 मिली दूध है, 25
25/3/4 मिली धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। मतलब कि 927 मिली दूध को गिलास में भरना है, वो भी गिलास है 25